माई सेल्फ नवनीत कुमार, योर साइंस टीचर। एंड आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 7th क्लास के लिए बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैप्टर डायरेक्टली फूड से रिलेटेड है। ये फूड क्या है, तो हम लोग भी अपनी पढ़ाई यहीं से शुरू करेंगे। ये फूड क्या है, व्हाट इज फूड। और आप जानते हैं कि एनीथिंग विच प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड फूड। एनी सबस्टांस which provide necessary requirements to our body is called food। जैसे हम लोग कोई फ्रूट खाते हैं, क्यों खाते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, चना, मटर, चावल, गेहूं, ये सब कुछ खाने के पीछे आखिर क्या? तो देखिए, खाना हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, और उसी इंपॉर्टेंट सबस्टांस को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल में प्रोटीन होता है, फ्रूट्स में विटामिन्स होता है, वेजिटेबल्स में मिनरल साल्ट होता है। इसी के लिए हम लोग इन सारी चीजों को खाते हैं, और ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। And there are 5 main types of nutrients: carbohydrate, fats, proteins, vitamins and mineral salts। और इसके अलावा दो और है जिसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट के रूप में हम लोग जानते हैं, वाटर और रफेज। तो ये तो बात हो गई कि फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, लेकिन हम लोग का चैप्टर तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो अगर हम लोग समझ गए कि फूड वैसे सबस्टांस को बोलते हैं जो हम लोग के लिए एसेंशियल मटेरियल सप्लाई करता है, और इस फूड में कुछ न कुछ यूजफुल थिंग होता है जिसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि तो आइए समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम लोग ये फल या सब्जी या फिर कोई सीरियल्स या फिर कोई ग्रेन खाते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग को ज़रूरत उसकी नहीं होती। जैसे हम लोग कोई नारंगी खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा ऑरेंज नहीं खा जाते। ऑरेंज में का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हम लोग के लिए जरूरी जूस होता है, उसको हम लोग पी जाते हैं, बाकी का वेस्ट मटेरियल के रूप में फेंक देते हैं। छिलका हो गया, उसका और भी कुछ फाइबर हो गया जिसको हम लोग हटा देते हैं। उसी तरह कोई भी फूड में, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट है तो हम लोग को जरूरत कार्बोहाइड्रेट की है, चावल की नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग चावल में से कार्बोहाइड्रेट नहीं निकाल सकते। ऑरेंज से जूस को तो निकाल सकते हैं जूसर मशीन से, लेकिन चावल से हाथ लाकर ऐसे कार्बोहाइड्रेट नहीं निकाल सकते। अब दाल में से प्रोटीन नहीं निकाल सकते, अब फ्रूट में से विटामिन नहीं निकाल सकते, वेजिटेबल्स में से मिनरल साल्ट नहीं निकाल सकते। होता है पर निकाल नहीं सकते हैं। पर कैसे होगा? हम लोग को तो बॉडी में चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब निकले। बोले देखिए, कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होता होगा जरूर, जिस प्रोसेस से ये न्यूट्रिएंट्स फूड से अलग किया जाता होगा। बोल रहा है कि वो वाला प्रोसेस हम लोग के बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है, और उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो जाइए कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, the process of obtaining nutrients from food is called nutrition। very easy। तो अगर ये बात हम लोग के लिए क्लियर हो गया कि what is nutrition, the process of obtaining nutrients from food is called nutrition। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के सामने आके खड़ा है कि how many main types of nutrition are there। तो there are 2 main types of nutrition, autotrophic and heterotrophic। autotrophic and heterotrophic। autotrophic means the type of nutrition in which an organism does not depend upon other living organisms for food। Just opposite heterotrophic, it means the type of nutrition in which a living organism depends upon other living organisms for food। देखिए, दो तरह का मामला है। कुछ दुनिया में ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ये कह सकता है, ये दावा कर सकता है कि हम
बिना किसी दूसरे की सहायता से हम अपना जीवन फूड वाला मैटर सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए ग्रीन प्लांट्स अकेले खड़ा है, बोल रहा है कि हमको किसी दूसरे पेड़ की जरूरत नहीं है, हमको किसी दूसरे एनिमल्स की जरूरत नहीं है अपने फूड के लिए। क्यों भाई? तो ये तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सब का हेल्प लेगा, अपना फूड खुद बना लेगा, अपना जीवन चला लेगा। लेकिन ये देखिए कि ये जो लायन है ये अपना फूड ये नहीं कह सकता है कि हमको दूसरे पर डिपेंड की जरूरत नहीं है। लायन जहां रहेगा वहां कोई ना कोई दूसरा हर्बीवोरस एनिमल भी चाहिए कि उसी को खाकर तो वो जिंदा रहता है। ये डियर है, इस डियर को कोई ना कोई एक दूसरा लिविंग थिंग जैसे कि ग्रास वगैरह, प्लांट वगैरह चाहिए जिसको खा करके ये अपना जीवन गुजारता है। तो दो कैटेगरी हो गई, एक जिसमें कि दूसरे के हेल्प की जरूरत नहीं है, जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स आता है, और दूसरी कैटेगरी कि जिसमें दूसरे पर डिपेंड रहने की बात आती है, जिसमें कि एनिमल्स आते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। तो हम लोग का ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये क्या है कि ये क्लियर करता है कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्लांट दो तरह का होता है। एक ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल होता है, जैसा कि आप देखते हैं हरा भरा पेड़, और एक दूसरी भी कैटेगरी है नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। जैसे कि आप ये देखिए मशरूम है, ये नॉन ग्रीन प्लांट है, एक तरह का पेड़ है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। तो हम लोग को तो पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में दोनों तरह का न्यूट्रिशन है, ग्रीन प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नॉन ग्रीन प्लांट तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और आपको बता दें कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के सिस्टम को फॉलो करता है उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स? तो द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय प्रोड्यूसर्स? तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब सवाल ये आता है कि व्हाट आर हेटेरोट्रॉप्स? तो the organisms which cannot make their own food, which depend upon other animals for their food are called heterotrophs. As for example, animals, as for example, non-green plants, जैसा कि आप देखे थे मशरूम को, ये हेटेरोट्रॉप। तो अगर हम लोग ये समझ गए कि what is heterotrophic nutrition, the type of nutrition in which an organism prepares its own food is called autotrophic nutrition. What is called heterotrophic nutrition? The type of nutrition in which an organism depends upon other living organisms for food is called heterotrophic nutrition. फिर हम जान गए what are autotrophs, the organisms which can prepare their own food without the help of any other living organism. देखिए नॉन लिविंग पर डिपेंड करेगा, एयर पर, वाटर पर, लेकिन किसी लिविंग पर डिपेंड नहीं, तब ऑटोट्रॉपिक हो गया। किसी लिविंग का मामला आता है तो फिर हेटेरोट्रॉपिक। हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन हम लोग को तो पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट, और हम लोग के सामने बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस। तो ये हम लोग अब चलते हैं समझने की व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो कह रहा है कि देखिए दुनिया में बहुत सारा प्रोसेस होता है, दुनिया में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन ऐसा है जो सबका बाप है। कह रहा है कैसे? तो कह रहे देखिए वो ना हो तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए। आप सोच कर देखिए कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा? तो ग्रीन प्लांट अपना फूड नहीं बनाएगा, ग्रीन प्लांट सबका सब मर जाएगा। तो फिर उसको खाकर जो एनिमल जीता था हर्बीवोरस, गोट हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, काऊ, बुफैलो, ये सब कुछ मर जाएगा। जब ये सारा हर्बीवोरस मर जाएगा तो इसको खाकर जो कि कार्निवोरस था, लायन, टाइगर, ये सब भी खत्म हो जाएगा। और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा ही क्या? ग्रीन प्लांट खत्म, हर्बीवोरस खत्म, कार्निवोरस खत्म, ओमनिवोरस खत्म, नॉन ग्रीन प्लांट जो सड़ते गलते पेड़ पौधों पर रहता था जीव जंतु के बॉडी पर, वो खत्म, तो कुछ भी तो नहीं बचेगा, पूरी दुनिया वीरान। बोल रहे हो मेन में फोटोसिंथेसिस है।
तो इसीलिए इसको हम लोग डिटेल करेंगे। करें ये क्या है, तो करें कि ये केमिकल रिएक्शन है और इसकी खासियत क्या है केमिकल रिएक्शन की, कि जब होगा तो ग्रीन प्लांट के बॉडी में होगा, जिसको ऑटोट्रॉप्स हम लोग माने थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जिसको रखे थे। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, तो कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है, दो रॉ मटेरियल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है। दो कंडीशन का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। कहिएगा कि भाई ये वाटर कहाँ से मिल जाता है पेड़ को, तो सॉइल में से, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से, सनलाइट सन से, क्लोरोफिल उसकी पत्ती में खुद होता है, इसीलिए तो वो ग्रीन होता है। क्योंकि क्लोरोफिल, चलिए आज बता दें आपको कि व्हाट इज क्लोरोफिल, तो इट इज ए ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पत्तियों में होता है, पेड़ की जो पत्ती होती है जिसको आप देखते हैं वो ग्रीन कलर की पत्ती, वो ग्रीन कलर उसका क्लोरोफिल के चलते ही होता है, और इसीलिए वो किचन ऑफ द प्लांट भी कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड अकर्स इन लीव्स, देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। Plants make their food by the process of photosynthesis, and this process means the process of photosynthesis occurs in leaves. Therefore, leaves are called the kitchen of the plants. Leaves को ही plant का kitchen बोलते हैं। तो अगर ये बात हम लोग समझ गए कि what is photosynthesis, तो the process of making food by green plants is called photosynthesis. What are raw materials required for the process of photosynthesis? Water and carbon dioxide. What conditions are required for the process of photosynthesis? Sunlight and chlorophyll. And what is the site of photosynthesis? Where photosynthesis occurs? So photosynthesis occurs in green leaves. Photosynthesis occurs in green leaves. Therefore, leaves are also called the kitchen of the plants. जब ये बात हम लोग समझ गए तो एक छोटी सी बात आती है कि फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन लिखने की बात आती है कि इसका केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो बहुत इजी है, इस क्लास में हम लोग सिर्फ इतना लिख देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो मार्क लगा देंगे और उसके ऊपर सनलाइट और एरो मार्क के नीचे क्लोरोफिल लिख देंगे और एरो मार्क के बाद ग्लूकोज प्लस वाटर, ये उसका केमिकल रिएक्शन जिसको हम डिस्क्रिप्ट, देखिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, सबको हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डालेंगे आपके लिए। हम ये समझते हैं कि आप उसको डाउनलोड करेंगे, याद करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर ये हमारे लिए क्लियर हो गया तो देखिए इस क्लास में हम लोग को ये पढ़ना था कि ये प्लांट में किस किस तरह से फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन हो जाता है। तो हम पहले ही आपको बता दिए कि प्लांट दो तरह का होता है, ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हो जाता है, जिसके बारे में तो हम आपको बता दिए। हम आपको बता दिए कि ग्रीन प्लांट का जो ग्रीन लीफ होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। देखिए ग्रीन प्लांट का ऊपर वाला जो लेयर होता है, आपको इसके लिए हम एक पत्ती दिखलाते हैं, आप ध्यान लगाइए और देखिए, ये देखिए इस पत्ती को देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए दो कलर, ये फ्रंट, इसका फ्रंट है, ये देखिए इसका कलर देख लिया आप फ्रंट। अब ये देखिए इसका बैक है, ये देखिए आपको कलर में डिफरेंस डिटेक्ट हो पा रहा है, कुछ अंतर, ये देखिए फिर से एक बार देखिए, ये देखिए ये कलर देख लीजिए, ये भी ग्रीन ही है। आइए बैक से देखिए, ये भी ग्रीन है लेकिन अंतर है, ये हो गया डीप ग्रीन, ये हो गया लाइट ग्रीन। ये देख लीजिए, ये हो गया डीप ग्रीन और ये हो गया लाइट ग्रीन। देख रहे हैं आप, ऐसा इसलिए होता है कि क्लोरोफिल ऊपर वाले सरफेस के जस्ट नीचे में होता है, ऊपर वाले सरफेस के जस्ट नीचे।
और इसके नीचे वाले सरफेस में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके नीचे वाले सरफेस पर बहुत सारा टीनी पोर्स होता है जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। ये बहुत छोटा होता है, इसको ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप देखिए, इधर देखिए, ये देखिए स्टोमाटा, ये ऐसा होता है जो दो बीन शेप्ड सेल से घिरा हुआ है। और दोनों बीन शेप्ड सेल्स जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये जो दोनों बीन शेप्ड सेल्स है इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं। और इसी स्टोमाटा का दो काम है मेन इसका, पेड़ एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन रिलीज करना, या ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज ये स्टोमाटा का काम है। और दूसरा जो एक्स्ट्रा वाटर बनता है प्लांट के बॉडी में, उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है लॉस ऑफ वाटर का, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ये भी स्टोमाटा का काम है। तो दो क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है, व्हाट इज स्टोमाटा? द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ are called stomata. Question number 2, what are guard cells? The cells present, the bean shaped cells present around the stomatal pore are called guard cells. और last question, what are the main functions of stomata? तो stomata has two main functions. Number 1, gaseous exchange, exchange of gases, and number 2, ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो ये तो था फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बात, ऑटोट्रॉपिक से रिलेटेड बात, कि अगर प्लांट में न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक स्टाइल में हो रहा है, बिना दूसरे पर डिपेंड किए हो रहा है, तो कैसे होगा, किस प्रोसेस से होगा, हम लोग जाने कि फोटोसिंथेसिस से होगा। और उससे रिलेटेड सारे टर्म्स को जाने, इससे रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे। और इसका जो सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है, उसका टाइप कैसे होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये सब के बारे में डिटेल करने के लिए हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।